हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR या फिर MICR स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता है एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं। तो MICR काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या है MICR का फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शंस की इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में या कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की होते हैं। तो 12 की होते हैं। तो ये आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। दोस्तों आप पहले जो क्वेश्चन आते थे जो कंप्यूटर के जो एग्जामों में, चाहे वो MP सिविल जज एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, तो उनमें पहले जो क्वेश्चन आते थे जनरल लेवल के आते थे। अब लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको अपना स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें और कंप्यूटर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। सो हाउ मेनी फंक्शंस की इन अ कंप्यूटर। सो देयर आर 12 फंक्शंस की इन अ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है जैसे, तो इसमें 12 फंक्शंस की हैं। तो कितनी टोटल फंक्शंस की होती हैं कंप्यूटर में, 12। नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट, ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ, यानी मेगाबाइट, गीगाबाइट और बाइट ये किस चीज़ की यूनिट हैं। तो क्वेश्चन कभी कभार यह भी बन जाता है कि MB, GB और KB। तो इनका फुल फॉर्म क्या है। KB का पूछ लेते हैं, TB का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, GB का पूछ लेते हैं। इन टाइप के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कितने बाइट में कितने बाइट मिलकर किलोबाइट बनते हैं, या कितने, जैसे 1024 MB मिलकर क्या बनता है, या 1024 GB मिलकर क्या बनता है, या एक TB में कितने GB होते हैं, या एक GB में कितने MB होते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप कंप्यूटर यूज करते हैं और ये ज़माना तो आपको पता है कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ, जो MB जिसे कहते हैं मेगाबाइट, गीगाबाइट जिसे GB कहते हैं, और बाइट ये किस चीज़ की यूनिट है, ये मेमोरी की यूनिट है। तो आपने देखा होगा कि KB है, जैसे GB है, MB है, ये शब्द आपने सुने होंगे। मोबाइल और कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आपने सुने होंगे। तो इनसे क्वेश्चन इसीलिए इनसे बनते हैं, जैसे वाईफाई से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर का जो यानी जो MP सिविल जज में 10 नंबर का जो कंप्यूटर आना है, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपने सुने होंगे, उसी से आएंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कंप्यूटर के बारे में बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या उनके आने का जो क्या उद्देश्य है। तो उनका उद्देश्य यह है कि आप समझें कंप्यूटर को। तो पहले क्या था, यह क्वेश्चन पूछा जाता था कि कंप्यूटर की मतलब पहला कंप्यूटर किसने बनाया, या पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अब लेकिन जो क्वेश्चन आने लगे कि आपने सही में अगर कंप्यूटर को जाना है, समझा है, आप चलाते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको यह आइडिया होना चाहिए। जो आप डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ है अभी, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है विच इज बिगर, यानी KB, MB, GB और TB में क्या बिगर है। तो KB का फुल फॉर्म बताया था, किलोबाइट है, MB का मेगाबाइट है, GB का गीगाबाइट है और TB का टेराबाइट है। तो आपने KB आप सुनते होंगे, मतलब आपकी जो इंटरनेट की जो स्पीड आती है वो KB में आती है, ठीक है। MB आपको डाटा मिलता है, जैसे कि 1024 MB आपको पर डे में डाटा लगभग मिलता होगा। GB यानी उसे ही GB में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे 1024 MB मिलाकर 1 GB होता है। तो आपको जैसे 2 GB डाटा मिला या 1 GB मिला। और TB ये जनरली TB यानी टेराबाइट होता है। तो इसमें विच इज बिगर, तो इसमें बिगर कौन है, तो टेराबाइट या TB बिगर है। तो KB से बड़ा MB है, MB से बड़ा GB है और GB से बड़ा TB है। तो इनसे कई बार बनता है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, या कितने KB मिलाकर MB बनते हैं, या कितने MB मिलाकर GB बनते हैं, कितने GB मिलाकर TB बनते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इतना प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KB, MB, GB, TB इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में KB, MB, GB और TB का फुल फॉर्म क्या है। तो KB का भी देखा था किलोबाइट है, MB का मेगाबाइट है, GB का गीगाबाइट है और TB का है टेराबाइट। तो ये सब इनके फुल फॉर्म है। उनमें से कौन बड़ा है, तो TB टेराबाइट बड़ा है, और छोटा पूछे तो किलोबाइट छोटा है। नेक्स्ट है
द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1 एंड F2 एंड सो ऑन आर कार्ड। यानी जो कीबोर्ड आप जानते हैं, तो कीबोर्ड में जो F1 और अभी कीबोर्ड देखा था ना हमने इमेज में, तो कीबोर्ड में जो F1 और F2 होते हैं ये कीज होते हैं। यानी जो F1 और F2 क्या हैं, तो ऑप्शन में टाइपराइटर की हैं, ये फंक्शन की हैं, ये स्पेशल पर्पस की हैं, या न्यूमेरिक की हैं। तो अभी देखा था फंक्शन की हैं। फंक्शन की टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। अभी मैंने आपको इमेज में बताया भी था। तो फंक्शंस की 12 होते हैं और F1 और F2 भी फंक्शंस की में ही आते हैं। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 टेराबाइट इज इक्वल टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम इज कंसर्न और एनी अदर कंप्यूटर एग्जाम इज कंसर्न। तो ये क्वेश्चन कई अदर एग्जाम में आया है, तो वहाँ से मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू यानी 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं। ऑप्शन में 1028 जीबी यानी 1028 जीबी, या 1012 जीबी, या 1000 जीबी, या 1024 जीबी। सो देयर आर 1024 जीबी इन 1 टेराबाइट। यानी 1 टेराबाइट में दोस्तों 1024 जीबी होते हैं। कई बार यह क्वेश्चन आया है। तो 1 टेराबाइट में टीबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टेराबाइट है, और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बिटकॉइन रिसेंटली इन न्यूज़। बिटकॉइन आप सुनते ही होंगे, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है, और अगर यह पूछें कि यह किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको क्या बताना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और बिटकॉइन आप सुनते ही होंगे, मैंने जीके में आपको शायद ADPO एग्जाम में करवाया था क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी जारी कर दिया है। तो अल साल्वाडोर एक देश है, और जिसकी कैपिटल है सन साल्वाडोर। यानी ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में ये आता है। तो उसने जो बिटकॉइन को दर्जा दे दिया है करेंसी का। तो बिटकॉइन आप काफ़ी सुनते होंगे न्यूज़ में, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनते हैं, तो यह है वर्चुअल एक क्रिप्टो करेंसी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसका संबंध है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN बैन, LAN लैन, और MAN मैन। तो ये पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन, लेकिन फुल फॉर्म के अब थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे HTML का पूछा जाता है, HTTP का, और अब उनसे भी और थोड़े हाई लेवल के पूछे जाएंगे। ये WAN, LAN और MAN ये पहले पूछे जाते थे, लेकिन देख लेते हैं। बैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क, और MAN का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इससे का आइडिया आप लगा लीजिए कि फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2, और आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, या AI का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। AI आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते होंगे। AI का फुल फॉर्म है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार यह पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कौन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया पहली बार। तो यह क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर, स्पीकर, प्लूटर, हेडफोन्स आर। तो मॉनिटर है जो कंप्यूटर में, स्पीकर है, प्लूटर है, हेडफोन है, क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आता है। तो जो कंप्यूटर में जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग आएंगे। 1-2 क्वेश्चन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म वगैरह से आ जाएंगे, 1-2 कीज वगैरह से आ जाएंगे कि यह इस की से क्या होता है। 1-2 बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे जो पहले पूछे जाते थे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था या किसने बनाया, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्लूटर और हेडफोन से क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, और 1-2 क्वेश्चन बोझ से आ जाते हैं आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी। नेक्स्ट है विच इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें फास्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, LAN लैन है, या USB है। तो जो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका राइट आंसर है USB। तो USB का फुल फॉर्म पहले पूछा जाता था, अब शायद है पूछा जाए, अब थोड़े और लेवल के हाई लेवल के पूछे जाने लगे हैं। तो यूनिवर्सल सर्विस बस ऐसा कुछ है, यूनिवर्सल सीरियल बस है शायद, इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यह इसका फुल फॉर्म है। पहले यह काफ़ी पूछा जाता था USB का फुल फॉर्म, LAN का भी पहले पूछा जाता था, अब पूछा जा रहा है वाईफाई का। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। ये जो आप डे टू डे लाइफ में जो आप कंप्यूटर के टर्म सुनते हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहे हैं। और ब्लूटूथ, तो फास्टर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस, वेबकैम एंड माइक्रोफोन आर। जो कीबोर्ड है कंप्यूटर में, जो माउस है, वेबकैम है, और जो माइक्रोफोन है, ये क्या है, तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनके लिए आप प्रिपेयर रहिए, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर आपका पक्का हो सकता है। नेक्स्ट है ट्विटर एंड कू ऐप आर, KOO, ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी ऐप। और ट्विटर और कू ये क्या है, तो ट्विटर और कू ऐप है, और ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर और कू। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे अभी ट्विटर, और अभी वो प्राइवेसी पॉलिसी भी न्यूज़ में थी, इसलिए ट्विटर से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट्सएप से, और इनसे क्वेश्चन अभी काफ़ी आ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, GPS एंड IRNSS।
यानी वाईफाई, जीपीएस और IRNSS का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। जीपीएस आप जानते ही होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। और इंडिया का जीपीएस आप एक तरीके से मान लीजिए कि IRNSS है, जिसे इंडियन रीजनल ऐसा कुछ है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हाँ, IRNSS का फुल फॉर्म है। इसे नाविक भी कहते हैं। तो इंडिया का खुद का जो मतलब पोजीशनिंग सिस्टम है, इंडिया का एक खुद का है जीपीएस। इंडिया का जीपीएस भी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि इंडिया का जीपीएस किसे कहेंगे? तो IRNSS को कहेंगे। जीपीएस जनरली अमेरिका का है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे नाविक भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट है IRNSS इंडिया का है। नेक्स्ट है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी ऑफ टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है टीबी, केबी, जीबी और एमबी को। तो टीबी से क्या होता है? टेराबाइट, केबी से किलोबाइट, जीबी से गीगाबाइट, और जो भी आप समझें गीगाबाइट, जो भी आप इंग्लिश में पढ़ते हों, और एमबी से मेगाबाइट। तो दोस्तों सबसे बड़ी मैंने आपको क्या बताया था? टेराबाइट होता है टीबी, और सबसे छोटा क्या होता है? केबी। तो ये तो आपको पता है, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़ा जमाना है। जैसे 1 2 3 4 5 है और आपसे बोल दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, यानी सबसे छोटा क्या आएगा? 1। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछें तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा 5 4 3 2 1। तो अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी सबसे छोटा क्या है? केबी। तो पहले आएगा दोस्तों केबी, फिर उसके बाद आएगा आपका केबी के बाद आएगा आपका एमबी, एमबी के बाद आएगा जीबी, और जीबी के बाद आएगा उससे बड़ा टीबी। तो इसमें जमाना है तो सबसे बड़ा क्या है? टीबी, फिर उससे छोटा एमबी, उससे छोटा जीबी, उससे छोटा केबी। तो यह है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे पहले क्या आएगा? केबी, उसके बाद आएगा आपका एमबी, उसके बाद आएगा आपका जीबी, और उसके बाद आएगा टीबी यानी टेराबाइट। और अगर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो सबसे पहले टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, और फिर उससे छोटा केबी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो रेगुलर आएंगी, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी। नेक्स्ट है 8 बिट्स मेक अप ऑफ आ, यानी 8 बिट्स मिलाकर क्या बनता है? ऑप्शन में है बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या नन। तो 8 बिट्स मिलाकर जो बनता है वो बनता है बाइट। 8 बिट्स मिलाकर क्या बनता है? बाइट बनता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो मेगाबाइट कितने बिट्स मिलाकर बनता है, या किलोबाइट कितने बिट्स मिलाकर बनता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो 8 बिट्स मिलाकर क्या बनता है? बाइट बनता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस और लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड इन। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और कहीं कहीं कंप्यूटर जागरूकता दिवस भी आ सकता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस दिवस या लिटरेसी डे जो भी आपसे पूछे 2 दिसंबर है, और 1 दिसंबर को तो एड्स डे मनाया जाता है, आपको पता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस या लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है हु कोइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द आप डे टू डे लाइफ में भी सुनते होंगे। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक और शब्द है कौन सा? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनसे क्वेश्चन भी आ रहा है काफ़ी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है किसने दिया? ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज, एलन मस्क, सत्य नडेला और जॉन मैकार्थी। तो एलन मस्क तो आप जानते ही हैं, सत्य नडेला जानते हैं, अभी न्यूज़ में भी थे, और चार्ल्स बेबेज को आप जानते हैं। तो राइट आंसर है इसका जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी थे जिन्होंने AI या जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यह शब्द उन्होंने दिया। नेक्स्ट है IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, यानी जो IC यानी जो यहाँ पर क्या है? चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, यानी जो कंप्यूटर में जो चिप यूज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कॉपर की, एल्यूमिनियम की या सिलिकॉन की। तो जो कंप्यूटर में जो चिप यूज होती हैं वो बनी होती हैं सिलिकॉन की। और एक क्वेश्चन आ रहा था पहले GK में, आपको पता हो शायद, कि जो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। और अगर कॉपर से एक आए तो कॉपर सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? ये MP GK में आ सकता है, तो वो MP ही है। तो इससे रिलेटेड भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहिए। तो चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ क्या है? तो राइट आंसर इसका सिलिकॉन है। नेक्स्ट है VDU स्टैंड्स फॉर। VDU का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिवाइड यूनिट, या नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन CPU है, दूसरा मॉनिटर है, तीसरा माउस है, चौथा UPS है। तो दोस्तों CPU, मॉनिटर, माउस जो कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट हैं, और UPS इंटीग्रल पार्ट में नहीं आता है, तो UPS इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, और यूपीएस का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, यानी कौन इनमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मैंने बता दिया है कि एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माउस कीबोर्ड मॉनिटर, और दूसरा ऑप्शन है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर या माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओनली इनपुट डिवाइस है, यानी तीनों इनपुट डिवाइस है। तो माउस कीबोर्ड तो है ही, और साथ में स्कैनर, तो स्कैनर भी ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर एंड व्हाट्सएप। सीईओ जो ट्विटर और व्हाट्सएप काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनके सीईओ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आप चलाते भी होंगे व्हाट्सएप वगैरह। तो जो ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल हैं, भारतीय मूल के हैं। और व्हाट्सएप के सीईओ हैं जो बिल गेट्स हैं। व्हाट्सएप काफ़ी न्यूज़ में था प्राइवेसी पॉलिसी के कारण, और ट्विटर भी अभी साल भर सुर्खियों में रहा। तो ट्विटर के सीईओ कौन है, और ट्विटर जैसा एक ऐप अगर पूछे कौन सा, तो कू ऐप है, KOO, वो भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल हैं, और व्हाट्सएप के कौन है, बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ट्विटर, यानी ट्विटर में आप कितनी वर्ड लिमिट है, तो आप चलाते होंगे, मैं जनरली नहीं चलाता हूँ। तो इसमें जो वर्ड लिमिट है 280 कैरेक्टर है। तो जो वर्ड लिमिट है, दैट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ट्विटर, तो 280 कैरेक्टर वर्ड लिमिट है ट्विटर की। नेक्स्ट है हु इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी इसे आईटी मिनिस्टर भी कई बार आता है कि आईटी मिनिस्टर कौन है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आ जाए तो आप प्रिपेयर रहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है इंडिया के, अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो जीके का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, लेकिन आपसे कंप्यूटर में नहीं पूछा जाएगा। तो इसरो के करंट चेयरमैन नए बने हैं, पहले कौन थे, केशवन थे, यानी इससे पहले कौन थे, केशवन थे। अब कौन हो गए हैं, एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन हो गए हैं। तो इसरो से क्वेश्चन आते हैं, मंगलयान और चंद्रयान से जीके में आपके बन सकते हैं, बाकी कंप्यूटर वाले पोर्शन में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट है याहू, गूगल, बिंग, डकडगो आर, यानी याहू, गूगल, बिंग और डकडगो क्या है। तो दोस्तों ये सर्च इंजन है। हाँ, इनसे क्वेश्चन बनता है, एक सर्च इंजन से और वेब ब्राउजर से। पूछ लेते हैं कौन सा इसमें सर्च इंजन है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो याहू, गूगल, बिंग अगर पूछे डकडगो, तो ये क्या है, ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है एज गूगल क्रोम, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम पूछे तो अलग बात है, गूगल क्रोम पूछे तो क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर। तो दोस्तों ये है वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन सिस्टम सॉफ्टवेयर से आ सकता है शायद, और एक आध आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अब आता है या नहीं, बाकी जनरली चांसेस तो रहते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज, और लास्ट ऑप्शन में दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और सिस्टम यूटिलिटी, यानी ऑल ऑफ द अबव दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या सही है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू हेल्प प्रोग्रामर्स। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, और चौथा है इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिजाइन ओनली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल इज परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सी है। तो केबी, एमबी, टीबी और बाइट। तो केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है टीबी, और टीबी यानी सबसे छोटा पूछा है इसमें, लेकिन सबसे बड़ा पूछते तो टीबी राइट आंसर हो जाता है, टेराबाइट। लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो वो है बाइट। बाइट मिलाकर किलोबाइट बनता है, किलोबाइट मिलाकर मेगाबाइट बनता है, दोस्तों मेगाबाइट मिलाकर टेराबाइट बनता है। तो इनसे क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं। सबसे छोटी स्टोरेज पूछ लेते कई बार सबसे बड़ी स्टोरेज पूछ लेते हैं, कई बार इनका तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और कई बार पूछ लेते हैं कितने एमबी मिलाकर कितने मतलब टीबी बनेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको आइडिया भर होना चाहिए, आप क्वेश्चन इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है ए बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। जो एक बाइट होता है वो किसका कलेक्शन होता है, 4 बिट का, 12 बिट्स का, 6 बिट्स का या 8 बिट्स का। तो जो एक बाइट होता है दोस्तों वो 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ए नेबल इज इक्वल टू। एक नेबल कितने के बराबर है, 4 बिट के बराबर है, 8 बिट के बराबर है, 16 बिट्स के बराबर है, 32 बिट्स के बराबर है। तो एक नेबल है 4 बिट्स के इक्वल है। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर वुड यू फाइंड QWERTY। QWERTY इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो QWERTY को आपने कहाँ देखा है, माउस में होता है कि मॉनिटर में होता है या दोस्तों कीबोर्ड में होता है। तो QWERTY यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा जनरली। तो QWERTY दोस्तों एक कीबोर्ड में होता है, ये QWERTY दोस्तों ये होता है आपका कीबोर्ड में QWERT, और यहाँ पर ये बाई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क क्या है।
मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस से भी आते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लीजिए, इनसे भी आ जाते हैं। तो मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, ये क्या है? कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, इन्हें आप स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये तो आप यूज़ भी करते होंगे डे टू डे लाइफ में, जैसे मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, इनका थोड़ा आपको आइडिया होगा। तो नेक्स्ट है व्हाट आर सी प्लस प्लस और जावा। सी डबल प्लस और जावा क्या है? तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कीज आर कॉल्ड मॉडिफायर्स इन कीबोर्ड। कौन सी की को कंप्यूटर में कीबोर्ड में मॉडिफायर्स कहा जाता है? कीबोर्ड देख लिया था। और शिफ्ट है ऑप्शन में, फंक्शंस, कंट्रोल और अल्टरनेट, जो भी आप कहें इसे अल्ट। तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल और अल्ट, ये चारों मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कितने शिफ्ट की हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है डीएनएस रेफर्स टू। डीएनएस का रेफर्स टू आ जाएगा, या डीएनएस स्टैंड्स फॉर लिखा आ जाएगा, डीएनएस स्टैंड्स टू लिखा आ जाएगा, या डीएनएस फुल फॉर्म बताइए। तो ये सब, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। तो आपको बस पता होना चाहिए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के भी देख सकते हैं और जीके के भी देख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि और अदर जो सब्जेक्ट्स के भी देखें। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है रैम, और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। रैम और रोम क्या है? तो इनसे पहले क्वेश्चन फुल फॉर्म के आते थे, फिर आने लगे कौन सी मेमोरी है। तो RAM और ROM ये प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपने सुना होगा, एक और सुना होगा रैनसमवेयर, ऐसा कुछ। तो ये क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स से पूछेंगे तो क्या है? ये एक कंप्यूटर का वायरस है। तो कंप्यूटर के वायरस से क्वेश्चन आते हैं, और हैकिंग वगैरह से कुछ क्वेश्चन इस टाइप से एक आध बन जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर वायरस है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने देखा। यह जो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 था, इसके अलावा भी पार्ट आएंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।